ये जो हम कहते हैं ना मेरे उसके साथ ताल्लुकात हैं, उसकी बड़ी पहुंच है। अब जो समझदार अकल वाले लोग हैं वो पूछते हैं जनाब कि आपके ताल्लुकात कैसे हैं उसके साथ। फिर आप कहते हैं जी उसके कोई 2-4 काम थे आपने किए या 1-2 काम थे उसने किए। तो ये एक मटेरियल वाला ताल्लुक है, मटेरियल वाली आपकी पहुंच है। और अगर आप इस बात को इस अंदाज से करते हैं कि मेरे बुरे वक्त में वो बंदा खड़ा हुआ था, तो ये उसके किरदार के साथ ताल्लुक है आपका। ये एक ऐसा ताल्लुक है जो ना ख़त्म होने वाला है, जो आगे बढ़ने वाला है। लेकिन हम अभी नहीं उस फेज़ में आए ना, हम अभी तक एक दिखने वाली चीज़ें या चमकने वाली चीज़ें उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यू। आपका अड़ोसी पड़ोसी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, को थोड़ा पॉपुलर है हर लिहाज से, फाइनेंशियली भी सोशली भी, उसके साथ आप अच्छा रख रखाव रखेंगे। क्यों? उसकी पहुंच है जी। और कोई अननोन आदमी जिसको आप नहीं जानते हैं, सुबह जाता है, रात को आता है, शाम को आता है, उसके साथ आप ताल्लुकात नहीं रखेंगे, ज़रूरत नहीं है आपको। यही बात है सारे। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि जब ये जो पहुंच वाले अफराद या ताकत वाले अफराद ये किसी उलझन में आते हैं तो इनकी मदद पहुंचे हुए करते हैं। और जब आप भी किसी उलझन या क्राइसिस में आते हैं और जो आप गुमान करते हैं इन पहुंचे हुए अफराद को, उस वक़्त भी मदद रब की ज़ात ही करती है आपकी। वो वसीला किस तरह बनाता है ये वो जानता है, हीला किस तरह बनता है ये उसको पता है, ना आपको पता है ना मुझे पता। तो लफ्ज़ पहुंच वाले या ताकत वाले, इसको हो सकता है अब आप शायद समझे हो, शायद अब आप इस नुक्ते पर, इस पॉइंट पर आए हो। हम बाज़ दफ़ा ना डर जाते हैं कि नहीं यार उस बंदे से बचो, डरो, दूर रहो, उसकी बड़ी पहुंच है। ये ज़हन में रखें, आप भी उसके बंदे हैं, वो भी उसी का बंदा है। अब किसकी कितनी पहुंच है ये भी वही जानता है। हो सकता है वो सामने वाला उसको बहुत ज़्यादा अजीज़ हो, और ये भी हो सकता है कि आप उसको उससे ज़्यादा अजीज़ हो। ये चीज़ें कैसे क्लियर होंगी? ये किरदार से होती हैं, इखलाक से होती हैं, अमल से होती हैं। पॉजिटिव अमल है, किरदार पॉजिटिव है, सोच पॉजिटिव है, फिर देखिए निज़ाम चलता है। और जहाँ ये चीज़ें हटती हैं, जहाँ ये चीज़ें कटती हैं, वहाँ पर नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। ये गुमान ही होता है ना जो इंसान को नुकसान पे पहुँचा देता है। सिर्फ ये होता है नहीं मेरी तो बड़ी पहुँच है, फ़लाँ शख्स के साथ बड़े ताल्लुकात, मैं तो एक कॉल पे ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। और खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जब ऊपर वाला अपना हाथ हटा देता है ना कोई कॉल अटेंड करता है, ना कोई फ़ोन करता है, ना कोई हाल अहवाल पूछने आता है। ये एक ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत बात है, प्रैक्टिकल करके देख लें आप। उठाएं अपनी ज़िंदगी के उन अय्याम को जहाँ आप गुमान करते थे कि फ़लाँ टाइम में वो चीज़ खड़ा होगा, फ़लाँ में वो पहुँच वाला था, फ़लाँ में वो ताकत वाला था। क्या उन्होंने स्टैंड किया आपके साथ? एक हद तक करेंगे अगर किरदार का रिश्ता है। ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग के हाफ़ज़े भी कमज़ोर हैं। बात को जारी रखते हैं। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी जुल्फ़कार साहब, कैसे हैं आप? सर शुक्र है रब का। सर तो आपका मौजू बड़ी पहुंच जो है, ये इस पे एक छोटा सी पहले मैं आपको हकायत सुनाता हूँ, शेर छोटा सा। जिदे तख्त में परियां उड़ांदियां सन, वड्डी पहुंच वाला सुलेमान किथे, साइया मौत ने मार फना कीता, दसो हुकूमत दा शाह लुकमान किथे। अल्लाह अकबर। देखें वो भी अल्लाह के पास पहुंच गए। जी पहुंच गए जी। वो भी पहुंच गए जिसके तख्त को परियां उड़ानियां सन तो दुनिया वेंदी सी। जी जी जी।
आप बड़ी पहुंच की ये जो बात कर रहे हैं, तो इसमें एक ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक छोटा सा वाकया है कि वो तख्त को उड़ते देख के ना, एक देहाती था, तो उसने सुभान अल्लाह कहा, आप नीचे आ गए वहां से जी। उसको कहा ये क्या फिक्रा तुमने जबरदस्त बोला है। वो कहता मैं तो हैरान होके बोला है कि क्या अल्लाह की सुभान अल्लाह, कि ये क्या शान अल्लाह आपको अता की है कि आप ऊपर उड़ रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि मेरी आप तक कहीं पहुंच हो जाए ना। जी जी जी। कहना बाबा इससे ऊपर पहुंच, अल्लाह से पहुंच मांगो। बिल्कुल सही। तो जी मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी हो जाऊं। तो उन्होंने उसको लाल दे दिया जी, और उस जमाने का हीरा था, सबसे कीमती हीरा जी। उन्होंने कहा लोग अमीर हो जाओ। अब वो जो लेके जा रहा था, तो छाला उसने, तो वो ऊपर से एक चील उठा के ले। अच्छा जी। वो उठा के लगी, अब वो आगे जा रहा है और रोता हुआ गया अपने घर। उसने कहा, तो बीवी उसकी जो मोहम्मद थी, उसने कहा अल्लाह को भी मंजूर नहीं होगा हमारा। वो कहता उससे तो मैंने देखते ही कीमती इतना था कि मैंने देखते ही अमीर तरीन हो जाना था। उसने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह से मांगो, असल ताकत तो अल्लाह नहीं देनी है। बेशक जी। उसने कहा नहीं नहीं, मेरी अब पहुंच हो गई है बादशाह के दरबार तक, मेरी पहुंच बड़ी ऊंची पहुंच हो गई है, तो मैं तो उनसे मिलूंगा। वो महीनों की मुसाफत तय करके सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा, तो उन्होंने उसको दूसरा हीरा दे दिया जी, ये लो लाल जाओ। अब वो फिर आ रहा था, तो रास्ते में पुल तो हुआ करते नहीं थे, वो एक नदी गुजरती थी, उसके दरमियान में उसको गुजरना पड़ा जी। तो उसका पांव जरा सा फिसला और वो उसके सामने देखते देखते एक मछली मुंह में डाल के ले गई। ठीक हो गया जी। अब वो फिर आगे गया जी, फिर घर जाके तो ये देखो क्या काम हुआ मुझसे। उसने कहा कि अल्लाह को भी मंजूर नहीं था बाबा, अल्लाह से दुआ मांगो। नहीं नहीं, मैं तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से लेके आऊंगा फिर के मुझसे मेरे साथ ये हादसा हो गया जी। अब तीसरी दफा भी गया, तीसरी दफा जब गया तो ये वाकया हदीस का बड़ा ऑथेंटिक वाकया जी। तीसरी दफा गया जब, फिर वो लेके आ गया जी, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर दे दिया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इस तरह नहीं होना, वो मेरी तरफ दुआ ही नहीं कर रहा, वो क्या समझ रहा है। बिल्कुल सही। अब जैसे ही वो लेके आया अपने घर ला के, उसने ना, बीवी उसकी कोई नहीं थी। अच्छा। उसने ना, वो हंडिया थी पड़ी हुई, वहां को सेफ भी नहीं थे उन दिनों में होते जी। उसने उसको अंदर रख के, उसको ऊपर वजन रख के ना, तो चला गया। बिल्कुल ठीक है जी। अब वो उसके साथ वाली जो थी ना औरत, वो आई, उसने कहा मैं तो देखूं, अपनी बीवी को ढूंढने चला गया, इधर उधर कहाँ गई है, मैं उसको दिखाऊं क्या चमक है इसकी, फिर तो भेज ही देना जी जी। अब उसके साथ वाली आई और उसने कहा कि आग लेने आई। आग उन दिनों में लाया करते थे, आग निकाल के लाना जी जी। हाँ। उसने वो आग लेने को, आग तो उसको नजर ना आई, उसको हंडिया नजर आई। उसने कहा देखे जो पका हुआ चलो थोड़ा बहुत वही लेते। उसने देखा तो उसमें हीरा था, वो उठा के लेगी। ठीक हो गया। अब वो रोया, उसने कहा अब नहीं सलमान, अब मैं अल्लाह से ही मांगूंगा, जो मांगूंगा ये बात वाकई सही है। जब उसकी बीवी ने कहा भूखे हैं इतने दिन से, फिर हीरा ना मिला जब, तो उसकी बीवी ने कहा अच्छा जैसे करो, कुछ शिकार का उसको दिया सामान, जो उसको मछली ले आओ। अब वो अल्लाह से मांगने लग गया, अल्लाह ने कहा जी अब इसको मैं बदलने लगा हूँ, हालात इसके अब देखना कैसे होते हैं जी। अब जैसे ही वो पहुंचा बीवी अपनी के कहने पे मछली का शिकार करने, तो मछली जो थी ना वो उसने पकड़ी और घर आके जैसे ही चीरी उसमें से वो लाल निकला है जी। उसमें वो लाल निकला तो वो बीवी उसने कहा बाबा लकड़ियां भी उतारो। वो लाल की खुशी में उछलता रहा। उसने कहा चलो फिर खाने का बंदोबस्त करके फिर कुछ और करेंगे। अब लकड़ियां उतारने ऊपर गया तो ऊपर वो चीज जो थी उसने वो घोंसला डाला हुआ था, उसमें भी लाल पड़ा हुआ था। ठीक हो गया जी। अब वो ऊपर से चीखने लगा कि मेरा दूसरा लाल भी मिल गया। तो उसकी चीख पुकार सुन के ना वो साथ वाली ने समझा शायद वो जो मैंने इधर रखा है उसने देख लिया। उसने कहा भाई तुम्हारा ही है, मैं तो दिखाने के लिए ले आई थी कि ये पता नहीं क्या चीज इसने ले आया घर में। बिल्कुल ठीक हो गया। तीनों लाल उसके दिलाए किसने? अल्लाह ने जी। कोई और दिला नहीं सकता जी, यही बात। तो अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि देखो उसने जितनी दफा तुमसे मांगा तो तुमने तो उसको दे दिया, लेकिन वो उसकी तकदीर नहीं बदल सकता जब तक कि वो मेरी तरफ रजू ना करे। बेशक जी, बेशक। ज़ाहिर जो तकदीरें बदली हुई नजर भी आती हैं। ये एक बैंक के हमारे पास मैनेजर है, तो वो एक आदमी से पूछ रहे थे यार ये किस तरह की है, इसका कारोबार चलता है, क्या कर रहा है? तो खुद ही उन्होंने जवाब दे दिया उन्हें, यार आजकल पता भी नहीं चलता, कोई कर्जे से बन जाता है तो एकदम पता चलता है कि सारा कुछ ही बैठ गया जी। कर्जे से गाड़ी आ जाती है, कर्जे से ओवरड्राफ्ट अकाउंट खोल जाते हैं और पैसे आ जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि सारा कुछ ही गड़बड़ हो गई है जी। तो ये बड़ी पहुंच जो है ये अल्लाह की तरफ रजू करने से है। बिल्कुल सही है जी, और कुछ नहीं। तो एक छोटा सा शेर एक और मैंने सुना है, वो भी सुनाऊं जी जी, कि बड़ा थोड़े दिन ही हुए हैं, बड़ा अच्छा मुझे लगा जी। कितना खलूस मेरे मकान के शजर में था जी, जिसके बदन का साया
पड़ोसी के भी घर में था। क्या बात, छोटा सा फिक्रा मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो अल्लाह किसी को समझने की तौफीक, आमीन जी आमीन। और इस्तिफादा करें, असल इस्तिफादा जी बिल्कुल, अल्लाह की तरफ जरूर भी करें और खुदा बेइंतहा मेहनत करें। देखिए हजरत अली का उस दिन मैंने कॉल सुना है, ये आप ही के चैनल में चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि एक आदमी है जी सुबह नमाजें पढ़ते जा रहे हैं जी, तो आपने कहा ये कोई और काम नहीं करते? उन्होंने कहा नहीं जी ये वही के खाने का बंदोबस्त कौन करता है? उन्होंने कहा ये हम करते हैं जी, हमें साबित हासिल है, 7 दिन हो गए हैं इनको नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, और रोजे भी रख रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, और हर वक्त ये सुन्नत कर रहे हैं, और फिर उसके बाद नफल, और फिर नमाज का टाइम आ जाता है। जी जी,